हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राम सिंह यादव की क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं और आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 से आगे की तरफ वाला रहने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 में सवाल में उसने ये बोला है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या, उसका माध्य हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला पद उठा लेना है। पहला पद क्या है आपका? 1 हुआ। ठीक है, और अंतिम पद अपने को कहां तक निकालना है? 100 तक का निकालना है। तो अंतिम पद आप कितना ले लीजिए? 100 ले लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। बस इतना सा करना है। तो 100 और 1 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 101 हो जाएगा। और 101 में यदि आप 2 का भाग देते हैं तो कितना होना है? यहाँ से 50.5 आप बोल दीजिए, 50.50 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन वाला कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ से इसका आंसर सही हो जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां यहाँ से खत्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। उसने कहा 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपए है और 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपए है, तो एक टेबल का मूल्य बताना। ठीक है, तो यहां से मैं जो टेबल को मान रहा हूं, ठीक है, टेबल को मैं यहां से x मान रहा हूं। टेबल को क्या मान रहा हूं? x मान रहा हूं। और कुर्सी, ठीक है, और कुर्सी को मैं मान रहा हूं y। और x और y मैंने क्या माना है? मैंने कहा कि एक टेबल का मूल्य, तो एक टेबल का मूल्य x रुपए है। ठीक है, और एक कुर्सी का मूल्य y रुपए। ठीक है, यहां से मैंने ये कहा कि टेबल का जो मूल्य मैंने माना है वो x रुपए माना है और एक कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना माना है? y माना है। ठीक है, तो उसने कहा 2 टेबल तथा 3 कुर्सी। तो 2 टेबल, यदि एक टेबल का मूल्य x रुपए है तो 2 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2x हो जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा 3 कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य y रुपए है, तो 3 कुर्सी का मूल्य 3y रुपए है। और दोनों का जो मूल्य है उसने दिया है 7,000 रुपए। कितना है? 7,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद उसने नीचे कहा है कि 3 टेबल और 2 कुर्सी। तो यहां से 3 टेबल और 2 कुर्सी, उसका जो मूल्य है उसने कितना दिया है? यहां से दिया हुआ उसने 8,000 रुपए। तो आप यहां से देखेंगे कि एक तो ये समीकरण 1 बनेगी और ये समीकरण 2 बनेगी। ठीक है, अब जब समीकरण बन गई है तो विलोपन विधि से या तो सोल्व कर लीजिए। ठीक है, या प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सोल्व करते हैं, तो विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपको 3 का गुना कर देना है और नीचे कितने का गुना करना है? 2 का गुना करना है। यहाँ पर 3 था तो इसका गुना यहाँ पर करना है, 2 का गुना यहाँ पर करना। तो 3 में यदि आप 2 का गुना करेंगे तो 6x बन जाना है। 3 का गुना 3 में करेंगे तो कितना बनेगा? 9y। ठीक है, 3 का गुना 7 में करेंगे तो 21,000। ठीक है, यहां से आप 2 का गुना करेंगे तो 6x प्लस 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4y और 8 का गुना 2 में करेंगे तो 16,000। ठीक है, यहां से चिन्ह परिवर्तित आप करने वाले हैं, तो चिन्ह परिवर्तित होने पर क्या हो जाएगा? 6x से 6x कैंसिल हो जाना है। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5y। ठीक है, और 21,000 में से 16,000 जाएगा तो 5,000। ठीक है, तो सिर्फ y का मान कितना हुआ? 1,000। तो यहां से एक कुर्सी का मूल्य कितना हुआ? 1,000। लेकिन उसने पूछा क्या था सामने वाले ने? देखते हैं, उसने एक टेबल का मूल्य पूछा था। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करें? समीकरण 1 में इस y का मान रख दे। तो यदि यहां आप देखेंगे तो 2x प्लस आपने 1,000 y का मान यहां पर रख दिया तो 3,000 और बराबर यहां से हुआ 7,000। ठीक है, आगे इसको बढ़ाते तो 2x 7,000, 3,000 उधर जाएगा तो माइनस में बराबर हो जाएगा 4,000। ठीक है, ये 3,000 इधर जाएगा तो 7,000 में से 3,000 घट जाना तो 4,000। तो x का जो मान आएगा यहाँ से, यदि आप इसको 2 से काट दे तो कितना आ जाएगा? 2,000। तो यहाँ से एक टेबल का मूल्य हमने माना था 1 से, तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। तो कौन सा वाला? बी वाला, जो अर्थात 22वें वाले का क्वेश्चन नंबर जो है उसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 को तो आप याद है ना, थ्योरी का ही एक सब्जेक्ट है, संख्या पद्धति का। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 23वां क्वेश्चन था, उसमें उसने कहा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है।
ठीक है, जीरो को हम प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करते, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करते किसको, जीरो को, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा यहाँ से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी यहाँ से 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का योग और गुणनफल, ठीक है। वैसी दो संख्या है, तो मान लेता हूं मैं कि जो पहली संख्या है मैंने उसको मान लिया x, ठीक है, और दूसरी संख्या मैंने मान लेता हूं y। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया मैंने y, दूसरी वाली संख्या को। कहा दोनों संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर उसने दिया है, योग जो करके दिया है 10, और उनका गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है x इंटू वाई बराबर कितना दिया है 20, ठीक है। और बोला है कि उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल का मतलब ये हुआ है कि आप ऐसा समझिए, यहाँ पर व्युत्क्रम हम बोलते हैं ना, तो उसने ऐसा बोला है कि 1/x प्लस 1/y का योग कितना होगा, ठीक है। तो यहां से यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy है ना, और एलसीएम लेके इसको लिखेंगे आप y प्लस x। तो x प्लस y का मान सामने वाले ने कितना दिया है 10, और x इंटू वाई का मान कितना दिया है 20। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1/2, अर्थात डी वाला जो आंसर है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बोल रहा है पहले 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, योग पूछा है, तो योग का एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए इसको, योग वर्गों के योग का, ठीक है, वो होता है 1/6 n+1 और 2n+1। ये योग वाला फॉर्मूला है। यदि यहीं से वर्गों के औसत का फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है, तो यहाँ से आप सीधे क्या करें, n में भाग दे दे तो क्या निकल जाएगा, औसत वाला निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से उसने योग पूछा है, तो यहाँ n का मान जो है ना वो टोटल संख्या है, तो टोटल संख्या उसने कहा से 1 से लेकर 10 तक का बोला था, तो n का मान यहाँ से कितना रखा जाना, 10 रखा जाना, ठीक है। तो 1/6 n का मान यहाँ से हुआ 10, 10 प्लस 1 आप करेंगे तो 11, तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। 2 से काट दो आप, या 3 से ही काट दो, 3 दूनी 6, 3 से आप काटेंगे तो 7 बार, 2 से आप काटेंगे तो इसको 5 बार, 10 का 11 का गुना 5 में करेंगे तो 55 इंटू 7, तो 7 पंच 35, 7 पंच 35 और 3 हासिल आया 38, अर्थात 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्गों का योग बोलेगा तो आंसर कौन सा, 385, अर्थात 25वें का डी आंसर वाला सही हो जाएगा। 25वें का कौन सा, डी 385, ठीक है। फिर आगे बोला है उसने क्वेश्चन नंबर कहा 26वें की तरफ बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां ये है, क्या बोल रहा है कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहली बात तो या तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का यदि वो बोले तो विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है, योग का होता है n², ठीक है। और औसत की यदि बात करेगा तो आप क्या करते हैं कि यदि इस योग में संख्याओं से भाग देते हैं तो n² से n कट जाना, तो औसत वाला फॉर्मूला क्या हो जाना, n। तो उसने कहा पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 10 संख्या है तो सीधा n का मान ही 10 है, तो औसत ही क्या हो जाना है, 10 हो जाना है। या फिर आप एक कम करें, या लिख भी सकते हैं कि पहली संख्या 1 है फिर 3 है, तो पहली और अंतिम को जोड़ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ये हो जाना, तो सीधा फॉर्मूला ही होता है इसका, सीधा फॉर्मूले से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 10, क्योंकि फॉर्मूले में होता है औसत जो होता है वो सीधा n ही होता है, ठीक है। तो टोटल संख्या है 10 थी, उसने 10 विषम प्राकृतिक संख्या बोला था, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां था, ठीक है। 27वें की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसका 26वें का आंसर कौन सा है, ए वाला सही हो जाना। 27वें की तरफ बढ़ते हैं, उसने बोला है कि 1534 में कम से कम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े कि 31 का पूर्ण भाजक बन जाए। तो इस तरीके के सवाल को पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1534 को यदि 31 से भाग दे तो क्या समस्या आएगी। चलो 31 से भाग हम देते हैं यहाँ से, तो कितने बार चला जाएगा, 5 बार में तो बड़ा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो कितना होगा 4 एकम 4 और 4 3 12, ठीक है। तो 13 में से 4 आया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2,
और कुछ नहीं। ठीक है, अब ऊपर से वापस 4 उतारेंगे। ठीक है, देखते कितने बार चला जाएगा, 5 बार में, 7 बार में चला जाएगा, नहीं 8 बार में ही चला जाएगा। ठीक है, 8 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 9 एकम 9, ठीक, और 9 3 27। देखते हैं यहां पर कितना बचेगा। ठीक, उसने कहा था कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ेगी, 31। तो आप देखें कि ये 31 में से 31 में यदि मैं भाग दूं इसमें, तो शेषफल कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। ठीक है, अब वो जोड़ने की बात कर रहा है, तो 31 और 15 का डिफरेंस देखो। आप 31 से भाग देने के लिए जाओगे तो एक समस्या सामने आने वाली है कि ये जो 31 से आप भाग दोगे तो 15 शेष बच रहा है, इसका मतलब 15 ऑलरेडी है मेरे पास। तो 31 से भाग देने के लिए मेरे पास कितने कम पड़ रहे हैं, तो आप देखोगे 31 और 15 का जो डिफरेंस है वही आपका कम पड़ रहा है। तो 31 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 है। ठीक है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि इस 1534 में यदि मैं 16 जोड़ देता हूं तो जो संख्या बनेगी वो 31 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन था यहाँ पर हमारा, इसका 27वें का बी वाला ऑप्शन। अर्थात कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, उसमें 16 जोड़ना पड़ेगा, तब जो संख्याएं नहीं बनेगी वो 31 से पूरी तरह डिवाइड। यदि घटाने की बात करता तो मैं इस शेष में से कितना घटाता, 15 मुझे घटाना पड़ता। ठीक है, तो यहां से 31 से आप भाग दोगे तो कितना शेषफल बच रहा है, 15, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 16 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां से 27वां खत्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ बढ़ते हैं। 27वें का जो आंसर था वो आपका बी वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा वह संख्या ज्ञात करे जिसमें 6 जोड़ने पर 27 36 63 वह 108 का पूर्ण भाजक बन जाए। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन उसने दिया था, पहले वाला ऑप्शन दिया था 650, दूसरा वाला ऑप्शन दिया था 550, अगला वाला ऑप्शन दिया था 850, इसके बाद वाला ऑप्शन दिया था 750। ठीक है, और उसने कहा कि वह संख्या ज्ञात करा जिसमें 6 जोड़ने पर, चलो बात करते 6 जोड़ते हैं, तो यहां से कितना बनेगा 656। ठीक है, यदि आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा 556। इसमें यदि आप 6 जोड़ते हैं तो 856, आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो 756। ठीक है, उसने कहा कि वो संख्या आपको बताना है जिसमें यदि मैं 6 जोड़ दूं तो 6 जोड़ने पर ये जो संख्याएं प्राप्त होने वाली उसमें किससे भाग चला जाना चाहिए, उसमें 27 से भाग चला जाना चाहिए, उसमें 36 से चला जाना चाहिए, उसमें 63 से चला जाना चाहिए, उसमें 108 से भाग चला जाना। देखिए इन सब की यदि मैं बात करूं तो इन सब का जो यदि आप फैक्टर करते हैं तो सभी जगह 3 अवेलेबल है ना, और 3 की यदि मैं बात करूं तो 3 के साथ 9 भी अवेलेबल है। तो 9 का नियम क्या है डिवाइड होने का, सिर्फ हम वो चेक कर लेते हैं। 9 का नियम ये है यदि सारी संख्याओं को जोड़ दो और जोड़ने पर जो योग आएगा उसमें यदि 9 से भाग चला गया तो सारी संख्या में भाग चला जाएगा। चलो एक काम करता है, जोड़ता हूं 6 5 11, 11 और 6 17। क्या 17 में 9 से भाग जाने वाला, क्या नहीं जाने वाला, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसकी बात करता हूँ 5 और 5 10, 10 और 6 16, क्या 9 से भाग जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला है, तो इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ से इसको देखता हूँ 6 5 11 है ना, और 11 और 8 कितना हुआ 19, 9 से भाग जाएगा कि नहीं। जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो चौथा वाला सही हो गई होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें 6 5 11, 11 और 7 18, क्या 18 में 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अर्थात कौन सा वाला ऑप्शन डी वाला जो है आपका सही हो जाना है। ठीक है, मैंने ये कहा आपसे कि भाई सिर्फ सभी चीजों में आप देखेंगे इनसे भाग देना है यदि मुझे, तो इसमें सब में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। ठीक है, तो मैं 9 से भाग दे के देख लेता हूं, यदि 9 से भाग चला गया तो इन सारी संख्याओं से उसमें भाग चला जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 28वें का डी वाला अर्थात 750 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या बोल रहा है, 29वें की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि 2048 और 960, 2048 और 960, 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करने वाले हैं। ठीक है, 64 दिया है, 68 दिया है, इसके बाद दिया 59 दिया है और 62। ठीक है, तो उसने कहा कि पूर्ण रूप से सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां से 64 से इसमें भाग दे के देखते हैं क्या जा रहा है क्या 64 से भाग। ठीक है,
यदि मैं बात करूं यहाँ से 64 में 2048, देखो छोटे से काट के देख लेते, 8 से ही काट के देख लेते। 8 से यदि मैं काटता हूँ तो 8 है ना, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंच 40 और 8 छंग 48। ठीक है, 8 से और करके देख लेता हूँ, 8 3 24 और कितना हो जाएगा 1, 8 दूनी 16। ठीक है, कट गया, पूरा कट गया ये भी। इस वाले से देखता हूँ 64, ठीक, 64 से यहाँ काट के देखूंगा तो 8, ठीक है, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 120। और 8 से काट के देखता हूँ, 8 एकम 8, 8 पंच 4 बचा, 8 पंच 40। एक तो ये संख्या जिससे ये दोनों ही संख्या कट रही, लेकिन उसने ये बोला है, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना। तो देखो 64 से यदि बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो सिर्फ एक 68 को और चेक कर ले, क्योंकि ये दोनों तो छोटी संख्या हो गई, तो इसको तो मुझे चेक करने की जरूरत है, 64 से पूरी तरह तो कट ही रहा है। बस एक ऑप्शन और है जो बी वाला, उससे चेक करके देख लेता हूं कि ये डिवाइड, यदि ये इससे भी डिवाइड हो रहे और इससे भी डिवाइड हो रही तो हमें बड़ा वाले मान का आंसर बताना। ठीक है, तो क्योंकि 64 से कट गई तो इन दोनों से भी कट जाए कोई जरूरी नहीं, और कट भी जाए तो आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि सवाल में उसने बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना, तो 64 से ये संख्या तो दोनों छोटी, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं। 2048 को एक बार और 68 से चेक कर लेता हूं, ठीक है, और 960 को कर लेता हूं। ठीक है, तो छोटी संख्या इसको पहले चेक कर लूं तो 2 से कट जाएगा यहां से, तो 2, ठीक, 34 बार कटेगा। 2 से यदि मैं काटूं तो 2 चुक 8 और कितना हो जाएगा 2 8 16 और 0 की 0 0। और यदि मैं 200 काटूं तो 17 है ना, और ये हो जाएगा 240। अब देखो 17 से कटने का कोई चांस है क्या, कोई चांस नहीं। ठीक है, तो एक ही चेक करके देख लो, कहानी खत्म। अर्थात कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाना। ठीक है, तो यहां से जो 29वां सवाल है उसका क्या हो जाना आंसर, 64 वाला सही हो जाना, अर्थात ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 30वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30वां हम देख लेते हैं। कहा कि यदि एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेष 20 बचता, तो वो संख्या ज्ञात करना। ठीक, ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन दिया हुआ ए 10, ऑप्शन बी दिया है 20, ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 25। ठीक है, उसने कहा एक संख्या को उसके वर्ग से घटाए, तो ये संख्या हुई, और यदि इसके वर्ग को मैं करूं, ठीक है, और उसमें से वही संख्या घटाऊं, मतलब उसने ये कहा कि एक संख्या है उसके वर्ग में से यदि उसी संख्या को मैं घटाऊं तो यहाँ तो बच रहा है 90, लेकिन उसने क्या कहा, उसको बोलना है, उसने कहा है कि 20 शेष बचाना। क्या इससे 20 शेष बच रहा, क्या नहीं बच रहा। 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो 400, 400 में से 20 घटाएंगे तो कोई चांस नहीं है। 5 का स्क्वायर करिए आप, 5 का स्क्वायर 25, और उसमें से उसी संख्या को घटाएंगे तो क्या 20 बच रहा है क्या, उसने 20 बचाने का ही बोला था, तो अर्थात कौन सा, सी वाला आंसर सही हो जाना। इसको तो चेक करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला, 625 में से 25 घटाएंगे तो 600। ठीक है, तो कौन सा वाला, सी वाला सही हो जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 30 तक करवा चुका हूं। अगले लेक्चर में मैं जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन के आसपास करवाऊंगा, तो लगभग अब 50 क्वेश्चन इसके हो जाना। ठीक है, तो अभी 30वें क्वेश्चन तक मैं पहुंच चुका हूं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलने वाला हूं। ठीक है।